पूछिए, एक बहुत बड़ा ताकतवर राजघराना और बस एक पीढ़ी में सब कुछ बिखर जाता है। एक महान राजा की सारी मेहनत, उसकी जीत, उसकी विरासत, सब कुछ उसके बेटे के हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। ये कहानी है एक पिता की, एक बेटे की और एक रानी की, जिसने इंग्लैंड के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? कैसे एक साम्राज्य बनाने वाले की गद्दी पर बैठा उसका अपना ही बेटा सब कुछ गवा बैठता है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक महान राजा की विरासत ही उसके पतन का कारण बन गई। हमारी कहानी का पहला किरदार है एक बेहद ताकतवर और दबदबे वाला राजा, एडवर्ड प्रथम, जिसे उसके लंबे कद की वजह से लॉन्ग शैंक्स भी कहा जाता था। एडवर्ड प्रथम कोई मामूली राजा नहीं था। वो एक दूरदर्शी और सच कहें तो काफी कठोर शासक था। उसने वेल्स को जीता, देश में कानून और संसद की नींव मजबूत की और स्कॉटलैंड पर अपनी पकड़ बनाने के लिए सालों तक लड़ाइयां लड़ीं। उसकी क्रूरता के चर्चे इतने थे कि उसे स्कॉट्स का हथौड़ा जैसा नाम मिला। वो एक ऐसा राजा था जिससे दुश्मन खौफ खाते थे और प्रजा जिसका सम्मान करती थी। अब जरा पिता और बेटे के बीच का ये फर्क देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ था राज्य बनाने वाला और दूसरी तरफ उसे लगभग खो देने वाला। एक ताकतवर विजेता और दूसरा अपने कुछ पसंदीदा लोगों के इशारों पर चलने वाला एक कमजोर शासक। यही फर्क आने वाले तूफान की जड़ था। लेकिन देखिए, एडवर्ड प्रथम की विरासत में सिर्फ जीत और किले ही नहीं थे। वो अपने पीछे छोड़ गया था 2 लाख पाउंड का भारी भरकम कर्ज। ये कर्ज उसके बेटे एडवर्ड द्वितीय के लिए एक ऐसा बोझ था जिसने उसके शासन को शुरू होने से पहले ही कमजोर कर दिया। और अब आते हैं कहानी में एडवर्ड द्वितीय पर। उसने गद्दी पर बैठते ही यह साफ कर दिया कि उसकी प्राथमिकताएं अपने पिता से बिल्कुल अलग थीं। ये है एडवर्ड द्वितीय, और मजे की बात तो यह है कि खुद उसके पिता एडवर्ड प्रथम को भी अपने बेटे की काबिलियत पर शक था। उन्हें डर था कि वो उनकी बनाई विरासत को संभाल नहीं पाएगा, और उनका ये डर बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला था। राजा बनते ही एडवर्ड ने जो पहला काम किया वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त पियर्स गैवेस्टन को वापस बुलाया, जिसे उसके पिता ने देश से निकाल दिया था। उसे सिर्फ वापस ही नहीं बुलाया, बल्कि कॉर्नवाल के अर्ल जैसा ताकतवर पद भी दे दिया। बस इस एक फैसले ने इंग्लैंड के सबसे बड़े बड़े सरदारों को राजा का दुश्मन बना दिया। तो जब सरदारों ने गैवेस्टन को रास्ते से हटा दिया तो क्या राजा ने कुछ सीखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने वही गलती फिर से दोहराई। इस बार डेस्पेंसर परिवार उसका पसंदीदा बन गया और इससे दरबार में दुश्मनी की खाई और भी गहरी हो गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे राजा के इन निजी फैसलों और लड़ाइयों में नाकामी ने पूरे इंग्लैंड को ही एक बड़े संकट में डाल दिया। और फिर तो जैसे एक के बाद एक मुसीबतें आने लगीं। पहले गैवेस्टन की हत्या हुई, फिर 1314 में स्कॉटलैंड के हाथों बैनकबर्न की लड़ाई में बहुत बुरी हार मिली, और आखिर में अपने ही सरदारों के खिलाफ गृह युद्ध छिड़ गया। मतलब राज्य लगातार बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था, और इन सबके पीछे थी राजा की कमजोर नीतियां। और आखिर में 1327 में संसद ने ही राजा को हटाने का फैसला कर लिया। उन पर आरोप लगे कि वो नाकाबिल हैं, देश के मामलों पर ध्यान नहीं देते और गलत लोगों की सलाह पर चलकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। यही नाकामियां उसे गद्दी से हटाने का कानूनी आधार बनी। और यही कहानी में एंट्री होती है तीसरे और शायद सबसे अहम किरदार की, रानी इसाबेला की। राजा के कामों ने ही उसे एक वफादार पत्नी से एक दुश्मन कमांडर बना दिया। इसाबेला, जो फ्रांस की राजा की बेटी थी, लेकिन जब उसके ही पति और डिस्पेंसरों ने उससे उसकी जमीन, उसके लोग, यहां तक कि उसके बच्चे तक छीन लिए, तो उसका सब्र का बांध टूट गया। और यही वो पल था जब एक रानी ने बदला लेने की ठान ली। इसाबेला ने जो किया वो बहुत ही शातिर चाल थी। उसे फ्रांस भेजा गया था एक संधि के लिए, लेकिन उसने उस मौके को तख्ता पलट में बदल दिया। वहां उसने एक ताकतवर साथी रॉजर मोर्टिमर को ढूंढा, एक छोटी सी सेना तैयार की और इंग्लैंड पर हमला बोल दिया। और बस राजा का राज ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसे पकड़ लिया गया और अपने ही बेटे के नाम पर गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब इंग्लैंड की सत्ता रानी इसाबेला और उसके साथी मोर्टिमर के हाथों में थी।
लेकिन एडवर्ड द्वितीय की कहानी का सबसे स्याह, सबसे रहस्यमय हिस्सा तो अभी बाकी था, उसकी कैद और उसकी विवादित मौत। देखिए, एक राजा को गद्दी से हटा देना एक बात है, पर उसे जिंदा रखना नए शासकों यानी इजाबेला और मॉर्टिमर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। कोई भी उसके नाम पर बगावत कर सकता था। इसीलिए एडवर्ड को बर्कले के इस सुनसान किले में कैद कर दिया गया। और फिर अचानक से एक दिन खबर आती है कि एक घातक दुर्घटना में राजा की मौत हो गई। जाहिर है, इस कहानी पर किसी ने यकीन नहीं किया और यहीं से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। यहीं से ये ऐतिहासिक सवाल उठता है, क्या उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, या फिर जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, क्या वो वहां से बचकर भाग निकला था? इस बारे में कई थ्योरीज हैं। एक कहानी कहती है कि उसकी बहुत बेरहमी से हत्या की गई। एक दूसरी कहानी, जो एक पुराने खत पर आधारित है, दावा करती है कि वो बच निकला था और साधु बनकर रहने लगा। एक आधुनिक इतिहासकार का तो ये भी मानना है कि उसकी मौत की खबर ही झूठी थी। ये आज भी इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य बना हुआ है। और फिर कहानी एक बार फिर घूमती है। 3 साल बाद जवान हो चुके राजा एडवर्ड तृतीय ने अपनी मां और मॉर्टिमर के राज को खत्म कर दिया। उसने मॉर्टिमर को गिरफ्तार करवाया और उस पर देशद्रोह के कई आरोप लगाए, जिनमें से एक था उसके पिता एडवर्ड द्वितीय की हत्या का आरोप। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है, एडवर्ड प्रथम एक बहुत ताकतवर राजा था, लेकिन क्या उसकी विरासत ने ही अस्थिरता पैदा की? वहीं एडवर्ड द्वितीय एक कमजोर राजा था, जिसके गिरने से एक नए मजबूत शासन का रास्ता खुला। तो किसी शासक की असली ताकत का पैमाना क्या है? उसके दौर की जीत या वो स्थिरता जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाता है?